and welcome to English with Sharmishta. Most of you know that I am Sharmishta and today's topic is going to be adjectives. Today's video is about adjectives and I am sure that at the end of this video you will understand the importance of adjectives. आप इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे कि एडजेक्टिव्स या विशेषण या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के इंग्लिश में बात करने के लिए और इंग्लिश में लिखने के लिए। विशेषण में हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, वर्णन करते हैं। तो हम अपने जीवन में, अपने रियल लाइफ में, अपने राइटिंग्स में कितने बार विशेषण का यूज़ करते हैं वो हमको खुद रियलाइज़ नहीं होता है। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस होल वीडियो इज़ अबाउट एडजेक्टिव्स और इस वीडियो को देखने के बाद आप और भी ज़्यादा क्यूरियस होंगे, उत्सुक होंगे एडजेक्टिव्स के बारे में और भी ज़्यादा जानने के। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले मैं बताऊंगी कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सेकेंडली आई विल टेल यू अबाउट सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड हाउ दे आर यूज्ड, व्हाट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन देम। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। Thirdly, I will give you a list of 10 good adjectives which you can use in your writing as well as in your speaking to make your English look as well as sound super cool and super smart. So let's get started. तो सबसे पहले ये देखिए, you can see कि कितने तरह के adjectives होते हैं। तो पहला मैंने लिखा है quality. This is the adjective of quality. Quality मतलब कोई भी चीज़ कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, खुशबूदार है, कैसा भी है, उस चीज़ की क्वालिटी कैसी है, इसको बताने के लिए जो एडजेक्टिव हम यूज़ करते हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो गुड, बैड, ये सब एडजेक्टिव ऑफ लार्ज, ऑनेस्ट, फुलिश। कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें यूज़ हुआ है। लार्ज कोलकाता का क्वालिटी बता रहा है। कोलकाता एक सिटी है विच इज़ अ नाउन। तो नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो है एडजेक्टिव। संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो है विशेषण। दूसरा है क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कम है, कितना है, वो क्वांटिटी बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे है सम मतलब कुछ, मच मतलब ज़्यादा, एनफ मतलब पर्याप्त। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ पे आई नीड सम वाटर, आई एम थर्स्टी, मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है। तो वाटर के लिए सम हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे है नंबर। नंबर है क्या, कितना, एक है, दो है, पहला है, दूसरा है, ये सारे जो एडजेक्टिव्स हैं ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज। दिस मतलब ये, दिस इज़ अ पेन, ये हो गया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इसको दिखा रही हूँ कि ये पेन है। दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, दिस इज़ अ क्लासरूम। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस मतलब जब हम यहाँ कोई चीज़ है और वो एक ही है तब दिस यूज़ करते हैं। यहाँ कोई चीज़ है, बहुत सारा है, दीज आर सम वर्ड्स, यहाँ पे हम लोग दीज यूज़ करते हैं। वहाँ कुछ है तो वहाँ पे दैट यूज़ करते हैं, कोई चीज़ वहाँ बताने के लिए दैट यूज़ करते हैं। और दोज यूज़ करते हैं वहाँ में जब हम प्लूरल बताना चाहते हैं, बहुवचन बताना चाहते हैं, तब दोज यूज़ करते हैं। ये सब हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन करना। तो जहाँ पे हम लोग प्रश्न करते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो व्हाट, विच, व्हेन, ये सारे इंटरोगेटिव। हाउ, कैसे, क्यों, कब, कौन, ये सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स में यहाँ पे हैं लेटर, लैटर, लेटेस्ट, लास्ट। बहुत सारे लोग इन चारों एडजेक्टिव्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इनको यूज़ करें। तो सबसे पहले लेटर। लेटर का मतलब है लेट के ही कंपेरेटिव डिग्री, यानी थोड़ा देर और बाद, किसी चीज़ की तुलना में और बाद। तो यहाँ पे आई हैव सम वर्क टू डू, आई विल ईट लेटर मतलब मुझे कुछ काम करना है, मैं बाद में खाना खाऊंगा। तो थोड़ा देर बाद बताने के लिए लेटर यूज़ करते हैं। लैटर क्यों यूज़ करते हैं, मोहन एंड रवि केम होम लेट, मोहन और रवि दोनों ही लेट से घर आए। द लैटर वॉज हंग्री, लैटर वॉज हंग्री मतलब मोहन और रवि में से इसको फॉर्मर कहते हैं, इसको लैटर कहते हैं। जिसकी बात बाद में हुई है वो है लैटर। तो लैटर मतलब रवि जो है उसको भूख लगी थी,
तो यहाँ पे रवि के बारे में कोई बात होगी तो लेटर बोल के बोल सकते हैं, मोहन के बारे में बात होगी तो फॉर्मर बोल के बोल सकते हैं। तो इस तरह से लेटर का यूज़ होता है, मतलब बाद वाला। और लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब आप सबको पता होगा कि जो भी चीज़ एकदम नया होता है, सबसे बाद में आया रहता है, उसको लेटेस्ट कहते हैं। दिस न्यूज़ चैनल प्रोवाइड्स विद द लेटेस्ट न्यूज़। यह न्यूज़ चैनल एकदम लेटेस्ट न्यूज़, मतलब एकदम नया न्यूज़ प्रोवाइड करता है, दिखाता है। फिर है लास्ट। लास्ट मतलब आखिरी। मनीष वॉज सिक, ही केम लास्ट इन द रेस। मनीष बीमार था, वह रेस में, वह दौड़ में एकदम आखिर में आया। तो ये हो गया ये चारों एडजेक्टिव्स के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर। टू मोर कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स आर फार्दर एंड फर्दर। फार्दर मीन्स उससे भी ज़्यादा दूर, फार से भी आगे है। आगरा इज़ फार्दर देन वाराणसी। तो आगरा वाराणसी से भी दूर है। तो कहीं से भी उस डिस्टेंस को बोला जा रहा है कि आगरा जितना दूर है वह वाराणसी से ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे फार्दर यूज़ हुआ। जब हम फर्दर यूज़ करेंगे, फर्दर का मतलब है और भी मतलब यहाँ पे आई डोंट वांट एनी फर्दर डिस्कशन। मुझे इससे आगे मतलब इससे ज़्यादा और इसको लेके कोई चर्चा नहीं चाहिए। तो वो बताने के लिए आई डोंट वांट एनी फर्दर डिस्कशन। और दो एडजेक्टिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं लोग, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। एल्डर मतलब किसी से बड़ा, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर बोलने का मतलब है कि वह मेरा बड़ा भाई है, मेरे से बड़ा है। सबसे बड़ा है कि नहीं और किसी से बड़ा है कि नहीं वो कोई मैटर नहीं है, मेरे से बड़ा है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। एल्डेस्ट मतलब द बॉय इज़ एल्डेस्ट एमंग द सिबलिंग्स, मतलब भाई बहनों में यह लड़का सबसे बड़ा है, एल्डेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि उम्र की बात होती है तो एल्डर एल्डेस्ट की बात होती है, और एक चीज़ कि सिर्फ इंसानों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट यूज़ होता है। ओल्डर का यूज़ हम इंसानों के लिए भी कर सकते हैं, चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं ओल्डर का यूज़। तो ओल्डर, द डॉग इज़ ओल्डर देन इट लुक्स, इसका मतलब है यह कुत्ता जितना बूढ़ा दिखता है उससे ज़्यादा उसका उम्र है, जितना उम्र उसका दिखता है उससे ज़्यादा उम्र है। ओल्डेस्ट सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा, सबसे उम्रदार भी हो सकता है। दिस इज़ आवर ओल्डेस्ट फर्नीचर, हमारे पास जितने भी फर्नीचर है ये सबसे पुराना है। दिस इज़ आवर ओल्डेस्ट फर्नीचर। तो इस तरह से एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का डिफरेंस क्लियरली आप सबको पता चल गया होगा। दो और कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं, सम और एनी। सम और एनी को कैसे यूज़ करते हैं? सम और एनी दोनों का ही कुछ मतलब होता है, जैसे कुछ। तो सम का यूज़ पॉजिटिवली होता है, जैसे देयर इज़ सम मनी लेफ्ट, कुछ पैसे बचे हैं। ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं भी नो या डोंट या नॉट का यूज़ नहीं है। उसके बाद है एनी। एनी का यूज़ होता है नेगेटिवली। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मनी लेफ्ट, मुझे नहीं लगता है कुछ भी पैसे बचे हुए हैं। तो नहीं लगता है इसीलिए एनी का यूज़ हुआ है। और यूज़ होता है इंट्रोगेशन, क्वेश्चन में, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हारा कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी एनी का यूज़ होता है। तो सम और एनी का चीफली यही डिफरेंस। और एक एडजेक्टिव है लिटिल। लिटिल को हम यूज़ करते हैं लिटिल और द लिटिल, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो लिटिल का मतलब क्या होता है? देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, उसके आने की थोड़ी सी उम्मीद है। तो यहाँ पे लिटिल का मतलब थोड़ी सी या थोड़ा सा है। व्हेन वी यूज़ लिटिल वी यूज़ इट इन अ नेगेटिव वे। नेगेटिव मीन्स इट्स लाइक ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नो, नहीं के बराबर। नहीं के बराबर जब कोई बात होती है तब हम लोग उसमें यूज़ करेंगे लिटिल। लेकिन अ लिटिल को यूज़ करेंगे हम लोग पॉजिटिवली। कैसे? देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, किसी को प्यास लगी थी तो यहाँ पे बॉटल में थोड़ा सा पानी है। बॉटल में थोड़ा सा पानी है मतलब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। तो ये एक पॉजिटिव तरीका है बोलने का, अ लिटिल। और द लिटिल मतलब थोड़ा सा ही है, इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, बस उतना ही है, एकदम पर्टिकुलर उतना ही है। हियर इज़ द लिटिल फूड विच यू हैव टू शेयर अमंग योर सेल्फ, यहाँ पे इतना सा ही खाना है, इसी को तुम लोग आपस में बांट के तुम लोगों को बांटना पड़ेगा। तो ये जो बोलने का तरीका है इसमें ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। बोलने का मतलब होता है उतना है, उसी से काम चला। और लिटिल बोलने से हम ऐसे बताते हैं कि एकदम नहीं के बराबर। और लिटिल मतलब थोड़ा सा है, वो एक उम्मीद की तरह होती है। तो इस तरह से
लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज़ होता है। लिटिल की ही तरह फ्यू है, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये किस तरह से यूज़ होता है? लिटिल की तरह ही यूज़ होता है, सिर्फ डिफरेंस, स्पेशल डिफरेंस है कि लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, मतलब जो चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं, और फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, मतलब जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर फ्यू, फ्यू पीपल थिंक लाइक यू, बहुत कम लोग हैं तुम्हारी तरह सोचते हैं। तो फ्यू का यूज़ नेगेटिवली होता है, जैसे कि नहीं के बराबर, मतलब तुम जैसे सोचते हो वैसे लगभग कोई नहीं सोचता। तो इसको बताने के लिए फ्यू। ए फ्यू पॉजिटिवली यूज होता है, ए फ्यू मैंगोज आर लेफ्ट इन द बास्केट, टोकरी में कुछ आम पड़े हैं, ये पॉजिटिव यूज है। द फ्यू मतलब थोड़े से ही हैं लेकिन उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। दीज आर द फ्यू पीपल हु विल कम, यही वह कुछ लोग हैं जो आएंगे, इतने ही आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इतने आएंगे, इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरह से फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू यूज़ होता है। तो लिटिल और फ्यू के बीच में, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बीच में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। So we have come to the last part of the video, and that is the 10 good adjectives that you can use in your English to make it look super cool. Worthwhile मतलब सार्थक, सार्थक रहा उस चीज़ को हम लोग worthwhile बोलते हैं। तो जैसे बोलेंगे एक सेंटेंस में, It was worthwhile thing to do to come here, तो यहाँ पे आना एक सार्थक कार्य हुआ, एक सार्थक काम हुआ, तो वो हो गया worthwhile adjective. Supine, सुपाइन का मतलब है पीठ के बल लेटना। तो दिस योगा स्टार्ट्स विद अ सुपाइन पोज, तो मतलब यह योग एक पीठ के बल लेट के पोज के साथ शुरू होता है, तो उसको सुपाइन कहते हैं। ये एक अच्छा सुनने में एडजेक्टिव है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब है जब कोई मन में रिवेंज की भावना, बदले की भावना रखता है, तो उसको विंडिक्टिव कहते हैं। दिस पर्सन इज विंडिक्टिव या दिस इज़ अ विंडिक्टिव पर्सन, मतलब उसके मन में बदले की भावना है। रेस्टिव, रेस्टिव जैसा कि ये देखने में रेस्ट जैसा लगता है लेकिन रेस्ट नहीं, अनरेस्ट। बेसिकली रेस्टिव का मतलब है अशांत। जैसे अगर मैं बोलूँ एट प्रेजेंट अफगानिस्तान इज़ अ रेस्टिव कंट्री, जो कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो उस तरह से रेस्टिव यूज़ किया जा सकता है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब है जो बिना सोचे समझे एकदम खूब पैसे खर्च करता है, उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। तो कंजूस का उल्टा है एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट है सपल, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, मतलब आसानी से जो मुड़ जाता है। तो योगा मेक्स योर बॉडी सपल। ब्रिस्क, ब्रिस्क का मतलब है एनर्जेटिक, पूरी ऊर्जा के साथ। आई गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब हर सुबह मैं एनर्जी के साथ वॉक करने जाती हूँ, मतलब आराम से ऐसे लेजरली वॉक नहीं करती हूँ, एनर्जी के साथ करती हूँ ब्रिस्क वॉक। लैविश, लैविश भी एक्स्ट्रावेगेंट की तरह ही है, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट में बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना, लेकिन लैविश में बहुत ज़्यादा पैसा होना या बहुत ज़्यादा खर्च करना, कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा का दिखावा करना या ज़्यादा का होना को ही लैविश कहते हैं। आप अपने समय को भी ऐसे खर्च करते हैं जैसे कि आपके पास बहुत समय है, तो यू आर यूजिंग योर टाइम लैविशली, यू आर लैविश विथ योर टाइम, यू आर लैविश पर्सन। तो लैविश पर्सन जनरली पैसे के लिए ही बोला जाता है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, बहुत खर्च करते हैं, वो लैविश है। एक्जॉटिक हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ बाहर का है, यहाँ का नहीं है, एकदम हट के दिख रहा है, उसको एक्जॉटिक कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ खाना है, दिस फूड लुक्स एक्जॉटिक, इसका मतलब है यह भोजन देखते ही लग रहा है कि यहाँ का नहीं है, कुछ एकदम खास है, तो खास को एक्जॉटिक कहते हैं। तो जैसे कि कोई जगह है हमारे ही शहर में है, उसको देखकर हम बोल रहे हैं दिस प्लेस लुक्स एक्जॉटिक, इसका मतलब है यह जगह देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि यह जगह यहीं का है, तो कुछ स्पेशल दिख रहा है, कुछ खास दिख रहा है, वो है एक्जॉटिक। और है ओवरवेलमिंग। Olympics 2020 was an overwhelming moment for all of us as Neeraj Chopra got the gold medal. तो ये जो था, ये है कि हम लोगों के लिए ये नेशनल एंथम सुन पाना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही भावुक हो जाने वाला मुहूर्त था। तो वो होता है ओवरवेलमिंग का यूज़। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह के इंग्लिश के यूजफुल टॉपिक्स लेके मैं आती रहूँगी। टिल देन यू कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप एनरिचिंग योर इंग्लिश एंड बाय फॉर टुडे।